नॉन रिपर्टरी में आज का जो हमारा रूब्रिक है वो है लसीवियस। लसीवियस का मीनिंग है शहवत परस्त, मस्त, मस्ताना, नफ्स परस्त, मबही, शहवत अंगेज़, शौक़, अय्याश, शहवत परस्त, ठरकी। यानी कि लसीवियस के अंदर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि एक नेचुरल से हट के अननेचुरल की तरफ चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है जिसकी एक हदूद है, मुकर्रर की है, उस हद के अंदर रहना चाहिए। इंसानी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करता है। लेकिन जब इंसान उस रिक्वायरमेंट को तोड़कर आगे बढ़ जाता है, हद से गुजर जाता है, यानी कि सेक्स को अननेचुरल कर लेता है, तो वहाँ पे वो लसीवियस के अंदर आ जाता है। यानी ऐसे लोग होते हैं जो अट्रैक्टेड टूवर्ड सेक्सुअल थाट एंड एक्ट्स, यानी कि ये लोग हर वक्त सेक्स के बारे में सोचते हैं, उसको परफॉर्म करने के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है तो फिर ये लोग हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर खलल पैदा हो जाता है और ये लोग इंसानियत के छोड़ के हैवानियत के दर्जे पर आ जाते हैं। हर वक्त उनके ख़्यालों में इस तरह की ही बातें रहती हैं, जिस तरह के हर वक्त सेक्स के बारे में सोचना, उसको परफॉर्म कैसे करना, उसकी कंडीशन कैसी है, इस तरह की सोच जो है इनके अंदर पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि ये लोगों को तमीज़ ही नहीं रहती कि जायज़ क्या और नाजायज़ क्या, इस हद तक ये लोग चले जाते हैं। और जब इनकी सेक्सुअल डिज़ायर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर इसको पूरा करने के लिए हर तरह का ये जायज़ और नाजायज़ काम कर जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे खड़े लोग, या जब स्कूल कॉलेज से छुट्टी होती है, अक्सर वहाँ पे खड़े लोग गंदे फिक्रे कस रहे होते हैं, ख़ास तौर पर लड़के। इनको उस वक्त यानी कह लें कि वो लसीवियस के ज़ुमरे में आते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि ये तमीज़ नहीं होती कि ये कौन है और हम क्या कर रहे हैं। वहाँ पे खड़े के कोई ना कोई गंदी बात कर देंगे, लड़कियों को देख के गंदे फिक्रे कसना शुरू कर देंगे, अजीबोगरीब किस्म की ये वाहियात बकवास करना शुरू करते हैं। चूँकि ये मेंटली तौर पे एक डिस्टर्बेंस आ जाती है, ज़ाहिर बात है एक आम नॉर्मल इंसान इस तरह का सोच भी नहीं सकता, इस तरह की कंडीशन उसकी बॉडी में नहीं पैदा होती, उसके माइंड में ऐसे ख्यालात नहीं आते। लेकिन जब पेशेंट इस रुब्रिक के ज़िम्मे में आता है तो फिर वो हर तरह की बात करता है। वो सेक्सुअल गुफ्तगू भी करेगा, सेक्सुअल अब्यूज़ भी करेगा, हर तरह से वो सेक्स के ऊपर बात करेगा। यहाँ तक कि उसको ये भी समझ नहीं आएगी कि मेरे सामने कोई पास बैठा हुआ है या खड़ा है, वो ऐसी अजीब और गंदी हरकतें करेगा कि दूसरा इंसान में शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन चूँकि उसके माइंड में शैतानियत होती है, उस वक्त उसको इसी से गरज ही नहीं होती कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो रहा है या किस तरह है। इसमें चूँकि मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं, दोनों के अंदर ही अगर सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाए तो ये नुकसानदेह साबित होती है। इसमें दो मेडिसिन है जो प्लाटिना और सेट्रामोनियम को एक्सप्लेन करना है। तो प्लाटिना मोस्टली जो है ना वो ये फीमेल की मेडिसिन बनती है। प्लाटिना के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये शुरू से ही प्रॉडी होती है। जब ये यंग होती है तो इसके अंदर उसी वक्त से सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है और इस कदर होती है कि ये पागलपन की हद तक चली जाती है। ये शुरू से ही यानी कह लें कि जो प्लाटिना के अंडर पेशेंट्स आते हैं वो मास्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मोस्टली जवानी में प्लाटिना के पेशेंट जो है ना वो इस कंडीशन में आ जाते हैं, इस रुब्रिक के अंदर आते हैं। इसकी प्लाटिना के पेशेंट में भी चूँकि मेंटली खलल बहुत ज़्यादा होता है, वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है और सेक्सुअली भी, वो रोमांटिक भी होती है और क्या कहते हैं सेक्सुअली भी होती है। दोनों तरह की कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन प्लाटिना की जो पेशेंट्स होती हैं मोस्टली जब इसके अंदर लव एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, यानी कि मरीज़ में मोहब्बत में नाकामी हो जाती है, तो फिर वो उस नाकामी को कह लें कि तोड़ने के लिए या उसके करने के लिए जिनसी ताल्लुकात में की तरफ बढ़ जाती है। जब ये मोहब्बत में नाकाम होती है तो फिर इसकी मर्ज़ी होती है कि इसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही जो है ना वो इंटरकोर्स हुआ हो इसके साथ, लेकिन इसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वो इस सेटिस्फेक्शन को हासिल करने के लिए बार बार चेंज करती है, पर्सन को चेंज करती है। वो चूँकि अपने दुख और गम का जो इजहार है वो नहीं कर पाती और वो इस दुख और गम से निकलने के लिए ये रास्ता अख्तियार कर लेती है। वो अपने आप को बिल्कुल इस हाल पे छोड़ देती है, दिमागी तौर पर वो जिनसी मसनूआत पर गौर करती है और
दुनिया में जिनसी ताल्लुकात और मोहब्बत के जो कह लें कि ख्यालात है ना, उसके बदल जाते हैं। वो यही सोचती है कि मुझे अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना है, कैसे करना है, लेकिन उसके ये सेक्सुअल डिज़ायर कभी भी मुकम्मल नहीं होती, वो कभी भी सेटिस्फाइड पूरी तरह से नहीं होती। यही वजह है कि वो एक को छोड़ के दूसरे के पास चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा निम्फोमेनिया पाया जाता है। वो जितना ज़्यादा अपनी जिनसी ख्वाहिश को दबाना चाहती है, उतना ही ज़्यादा वो उसके अंदर उभरती है। अगर ये अपनी इसके सेक्सुअल डिज़ायर को दबाती है तो इसके अंदर दूसरी चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब इसके अंदर चेंजिंग आती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, मायूसी में चली जाती है और मज़ीद बेआरामी का शिकार हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि प्लाटिना के पेशेंट को इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा आज़ादी हो। अगर प्लाटिना के पेशेंट को शुरू से ही आज़ाद माहौल मिल जाए तो ये किसी सूरत भी इन चीज़ों से बच नहीं सकती, वो इसके अंडर आ जाती है। प्लाटिना की पेशेंट चूँकि बहुत ज़्यादा ईगो का शिकार होती है, बदतमीज़ हो जाती है, तकब्बुर उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके बावजूद अगर इसकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है, वो इसको दबाने की कोशिश भी करती है लेकिन इसको दबा नहीं सकती, तो वह मुख्तलिफ़ किस्म के मेल हज़रात के साथ ताल्लुकात रख लेती है। लेकिन उनके साथ ये ताल्लुकात तो रखती है, लेकिन उनके लिए अपने दिल में या अपने दिमाग में हद तक का जज्बा ही रखती है, यानी कि वो उनको हकारत की नज़र से ही देखती है। उसकी इस सेक्सुअल कंडीशन में मोहब्बत का कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर की जो बेइत्मीनानी होती है उसको ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ करती है। चूँकि इसकी सेक्सुअल डिज़ायर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और वो इसको पूरा करने के लिए हद्दुल-इम्कान कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी कंडीशन फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाती तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की वो बदफेलियों में मुलव्वस हो जाती है। इस तरह वो लसीवियस के अंडर आ जाती है। प्लाटिना चूँकि अपने आप को एक मलका तस्वर करती है, वो समझती है कि मैं हूँ, सारी मेरी रियाया है। यही इसका पागलपन है या इसके दिमाग का खलल जो होता है ना, इसको इस हद तक ले जाता है कि उसको सही और गलत की पहचान ही भूल जाती है। चूँकि ये इसका जो निफोमीनिया है, ये शदीद जिनसी जुनून होता है, पागलपन की दूसरी तस्वीर होती है। तो ये जो पेशेंट होती है प्लाटिना की, इसके लिए फिर कोई अजनबी या अपने का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। जस्ट उसको अपनी सेटिस्फेक्शन करनी होती है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई शख्स अपना हो या बेगाना हो, ये हर किसी के साथ ही रिलेशन कायम कर लेती है जब इसके अंदर इस तरह की कंडीशन आ जाती है। चूँकि इसके जज्बात बदलते रहते हैं, लेकिन चूँकि लव एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट में भी आती है, मायूसी का शिकार हो जाती है और अपनी ईगो की वजह से जो इसके अंदर ईगो का वहम होता है कि मैं मलका हूँ, ये बहुत ज़्यादा बेआरामी का शिकार हो जाती है और जिनसी ताल्लुकात में वो किसी तरह भी सेटिस्फाइड नहीं होती। इसकी वजह से इसके कह लें कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो जाती हैं और ऐसी औरतों में हर वक्त क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं यूट्रस के अंदर, उनको खिंचाव महसूस होता है, शदीद दर्द इसके अंदर पैदा हो जाता है और बाज़ दफ़ा इसमें सुन्न होने का एहसास भी पाया जाता है प्लाटिना के अंदर कि इसकी बॉडी के अंदर जो है ना जेनिटल एरियाज़ में या इसकी बॉडी में सब में नमनेस पैदा हो चुकी है। इस तरह की कंडीशन जो है ना प्लाटिना के पेशेंट्स में आती है। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है सट्रामोनियम। सट्रामोनियम के पेशेंट्स के अंदर भी लसीवियस शहवत परस्ती बहुत ज़्यादा पाई जाती है, हद से ज़्यादा इसमें भी कह लें कि ख्वाहिश नुकसानी ज़ोर पर होती है। इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा फजूल बातें करता है, बेहयाई की बातें करता है और बेशर्मी के काम भी करता है। और चूँकि ये कंडीशन इसकी मोस्टली मेंसेस से पहले या ड्यूरिंग मेंसेस इसके अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। जब इसको मेंसेस आते हैं तो उसका मेंसेस का ब्लड का जो फ़्लो होता है वो अच्छी तरह से नहीं आता। इसकी वजह से ऐसे जो पेशेंट्स आना है वो इसके अंदर ये लसीवियस की कंडीशन पैदा हो जाती है। उसके अंदर ख़यालात आने शुरू हो जाते हैं, गंदे ख्याल होते हैं। चूँकि ये भी मेंटल तौर पर डिस्टर्ब होती है, इसके भी कह लें कि पागलपन की या टॉप की मेडिसिन में आता है, हिज़ानी कैफियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है इसके अंदर। ये जब तशद्दुद पे उतर आता है तो फिर ये कुछ नहीं सोचता कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इस हद तक ये कह लें हो जाता है कि इसकी डिस्टर्बेंस मेंटली हो जाती है कि फिर ये भी प्लाटिना के पेशेंट्स की तरह
कह लें कि जायज़ और नाजायज़ को बिल्कुल भूल जाता है। बस फिर इसके जो मुंह में आता है ये बोलता है, बेहयाई की गुफ्तगू करता है, बेशर्मी के काम करता है। ये नहीं देखता कि इसकी वजह से इसको कोई प्रॉब्लम भी पैदा हो सकती है या नहीं। ड्यूरिंग मेंसेस इसकी ये कंडीशन मोस्टली ज़्यादा होती है, इसकी सेक्सुअल डिज़ायर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। यही वजह होती है कि ये बार बार अपने सेक्सुअल आर्गन्स को हाथ लगाते हैं और उसको ये फ़ील ही नहीं करते कि किसी को इसके देख के कोई शर्मिंदा हो रहा है, लेकिन इनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, चूँकि ये मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके होते हैं। इन्फेक्शन इनके पैदा हो चुका होता है, इसी वजह से ये सेक्सुअल डिज़ायर में इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सोरिक पेशेंट्स हैं दोनों। नेगेटिव थॉट्स का आना और जब इंसान के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें आना एक आम बात इनके लिए हो जाती है। ये रास्ते में खड़े लोगों को या वैसे कह लें कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंडीशन आ जाती हैं। इसी तरह मुझे एक केस सोच शफा याबी में मैंने पढ़ा था। एक मौलवी साहब थे, वो डॉक्टर असरारुल हक साहब के पास ट्रीटमेंट के लिए आए। उनके बच्चों ने बताया कि जी ये बहुत ज़्यादा तशद्दुद पसंद है, चीज़ें तोड़ते फोड़ते हैं, अजीब किस्म की बातें करते हैं और इनको कहते हैं तो ये भागने की कोशिश करते हैं, डर जाते हैं। रोशनी कमरे में हो तो ये सोते हैं, अदरवाइज़ ये सोते नहीं हैं। कोई ना कोई इनके पास होना चाहिए हर वक्त। इस तरह की कंडीशन इनके अंदर है। तो जब उनका डॉक्टर इस्लाह साहब ने केस लिया तो उनको एक तो मेडिसिन दी गई, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब उन्होंने कहा कि मुझे मौलवी साहब मुझे ये बताएं, आप मुझे सही तरह से केस टेकिंग नहीं कर पा रही मैं आपकी, आप मुझे कुछ बता नहीं रहे, जो कुछ अंदर है वो अपने वो बताएं। जब उन्होंने देखा, जब वो थोड़े तौर पर रिलैक्स थे या जिस वक्त वो तशद्दुद की कंडीशन से बाहर निकले हुए थे, तो फिर उन्होंने बताया कि जी मेरे अंदर ये चीज़ है कि जब भी मैं कोई फ़ीमेल्स को देखता हूँ मेरी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर मेरा दिल करता है कि मैं इस तरह की गंदी गुफ्तगू करूँ या इस तरह की बातें करूँ जिसकी वजह से मेरे अंदर सुकून होता है। फिर मुझे नहीं पता चलता, लेकिन चूँकि मैं एक मौलवी और मैं सबके सामने इस तरह का आपको बता नहीं सकता था कि मेरे अंदर ये वाली नेगेटिविटी पाई जाती है। तो फिर डॉक्टर असरारुल हक ने उसको जब सट्रामोनियम दी तो फिर उसके वो फिट्स पड़ने भी ख़त्म हो गए। उसके अंदर जो वो दौरे की कंडीशन आती थी, पागलपन था, तशद्दुद था, वो सारा कुछ ठीक हो गया। उसकी नेगेटिविटी भी जो है ना वो ख़त्म हो गई। यानी कि होम्योपैथी में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर हम इसकी मुकम्मल तौर पर केस टेकिंग करें तो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।